हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, आज हम आपको साइबर क्राइम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। साइबर क्राइम दो तरह का होता है। एक जिसमें हमारे फ़ोन पे कॉल आती है या मैसेज आता है कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमको मतलब किसी आपके करीबी को इतना पैसा चाहिए, तो लोग पैसा दे देते हैं। एक वो क्राइम हो जाता है। और एक क्राइम रहता है फ्रेंड्स, वो लोग खाता मांगते हैं बैंक का। जैसे कोई गरीब है, उसको लालच देते हैं कि तुम खाता खुलवा लो, खाता नंबर हमको दे देना, हम ये आपको जब भी पैसा आएगा तो पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना और आपको कुछ कमीशन दे देंगे। अच्छा खासा कमीशन देते हैं। तो कई लोग इसी में फंस जाते हैं। कुछ ऐसे लोग फंसते हैं जैसे कि और जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है और वो किसी कारणवश बैठ जाता है, या कुछ ऐसे होते हैं जो आजकल जॉब नहीं लग रही है और बैठे बिठाए पैसा आ रहा है, वो लोग फंस जाते हैं और बहुत बुरा फंसते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको ये पता चले कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं, तुरंत फ्रेंड्स सबसे पहले अपना अकाउंट ब्लॉक करवाइए। उसके बाद में सेकंड, साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कराइए। वहाँ पर अपनी आप पूरी बात बताइए। और उसके बाद में तीसरा, वहाँ के जो भी साइबर थाना हो आपके सिटी का, वहाँ पे तुरंत एक रिपोर्ट करा दीजिए। रोने के सिवा, बड़बड़ाने के सिवा सबसे पहले ये काम करिए। किसी को बताने से पहले कि किसी को आप बताने में 10-5 मिनट लगाएंगे। जो भी हमारे भाई बहन ये ब्लॉग देख रहे हैं, इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पहले ये काम कर लीजिए, बाद में सबको बताइए। इस काम में आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, आपको खुद की हेल्प की ज़रूरत होती है। और वो खुद की हेल्प आप तभी कर पाएंगे जब आप माइंड से फ्री होंगे। जो हो गया उसको हम नहीं सुधार सकते, आगे की चीज़ों को हम रोक सकते हैं। तो आप ये कोशिश करिएगा कि पहले आप अपना अकाउंट ब्लॉक कराइए। सेकंड, आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करिए कस्टमर केयर में। और तीसरा, साइबर थाने में जा कर के आप एक एप्लीकेशन या FIR लगा दीजिए। जाने के लिए आप पहले आपकी जितनी चैट्स हुई हैं, जिस पर भी बात हुई थी, उसके स्क्रीनशॉट, जितना भी पैसा लिया गया है सारा स्क्रीनशॉट, बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट, ये चीज़ें लेकर के आपको जानी ही पड़ेंगी। इस कागज़ में आपको कोई भी छूट नहीं मिल पाएगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी के पास भी दौड़ लीजिए। मेन प्रोसेस जो होता है वो यही होता है कि आपकी सारी चैट्स वहाँ पेपर में लगेंगी, यानी कि आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना ही पड़ेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आप कंप्लेन करिए। और हाँ, लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। मेरी तो कोशिश ये रहती है कि जो बीत गया उससे ज़्यादा जो बीतने वाला है उसको पकड़ के रखें। और ठीक है, तो बिना घबराए हुए आप कंप्लेन करिए। अगर जितनी जल्दी आप एक्शन ले लेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा आ जाएगा। पैसा तो उसी सिचुएशन में आएगा जब तक उन्होंने आपके अकाउंट से निकाल ना लिए हों, जिस अकाउंट में गए थे वहाँ से निकाल ना लिए हों, पैसा आपका आ सकता है। और कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो सबसे पहले अपने आप को समझाना है, ना कि बैठ कर के रोना है कि ऐसा हो गया, हम क्या करें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बोलूँगी, व्यवहार रखिए, सबसे रखिए, पैसों का मत रखिए। क्योंकि सब हमारी तरह नहीं होते हैं सोचने वाले कि हाँ, हम आज पैसे की हेल्प कर रहे हैं तो सामने वालों को हेल्प होगी या सामने वाला उस चीज़ को समझेगा। बहुत सारे लोग हैं समझते कम हैं और मुकर जल्दी जाते हैं। तो कुछ लाइफ की सीख है और कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंस हैं कि मैं
हाँ, जब देखती हूँ कि बहुत वाक़ई मुसीबत में है, तो मैं हेल्प कर देती हूँ जो मेरे से बनता है। लेकिन हाँ, मैं सबकी हेल्प नहीं करती हूँ। आप जो भी मुझे समझे कि हाँ, मैं सबकी हेल्प कर देती हूँ या यूट्यूब पर हूँ तो ऐसा हो जाएगा। फ्रेंड, मैं पैसे के मामले में बहुत होशियारी से काम करती हूँ। तो मेरे फिज़िकली जितना चाहिए आपको मैं सपोर्ट कर दूँगी, कहीं आना-जाना है, लेकिन नहीं करती हूँ। और दूसरों को भी यही सजेशन देती हूँ कि प्लीज़ अपनी लिमिट में रह कर के करिए। आप किसी से पैसा ले कर के किसी की हेल्प कभी मत करिए, क्योंकि जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसको आप नहीं, कहीं से मिल ही जाएगा। लेकिन आप अगर किसी से पैसा ले कर के किसी की हेल्प करेंगे फ्रेंड, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप दोनों तरफ से फंसेंगे। जिसकी हेल्प करेंगे उसके पास जाहिर सी बात है कि उस टाइम पैसा नहीं है कि आपको वो रिटर्न कर सके, तभी वो हेल्प मांग रहा है, ठीक है। और जिससे लेंगे उसने आपकी बात पर कितने भरोसे से पैसा दिया होगा, आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ किसी से उधार ले कर के पैसा मत दीजिए। और अगर क्राइम हुआ है तो आप ऐसा काम करिए। और कल मैं आपको बताऊंगी कि एक तो ये होता है कि पैसा मांगा गया और आपने पैसा दे दिया, उसके बाद क्या करना है। कल आपको हम बताएंगे जो पैसा अकाउंट में गया उसके बाद क्या होता है। तो आज के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं लंबी नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए आज यही रखते हैं। और दोबारा से आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, कभी भी किसी को पैसा देने से 100 बार सोचें। पैसा देने के पहले 100 बार सोचें। अगर 2-4 महीने से आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ पैसे का व्यवहार बिल्कुल मत रखिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ब्लॉग समझ में आया होगा फ्रेंड्स, हम एंड करते हैं इस ब्लॉग को। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास ऐसे कोई एक्सपीरियंस है तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि जब हम अपने एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हैं तो शायद हमारी बात सुन के अगर कभी वो ऐसा फंसने वाला हुआ तो शायद बच जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।